देखो, पेट में अगन न हो, जठराग्नि कमजोर हो या ना हो, पेट में अगन न हो तो खाना पचता नहीं है, और भीतर लगन न हो तो सत्संग जचता नहीं है। फिर नहीं सुनेगा ध्यान से। इसीलिए लगन होनी चाहिए, लगन, तो बड़ा लाभ होता है। व्रत तो है, अच्छा है, परंतु कई बार क्या होता है कि व्रत के दौरान खाने की तो चिंता नहीं होती है, परंतु घड़ी कई लोग देखेंगे कि अब टाइम हो गया, हमको तो इतने बजे जाने का सोच कर आए थे, इतने बजे अपन यहाँ पहुँचेंगे, इतने बजे इधर पहुँचेंगे, अब कब गुरुदेव के दर्शन होंगे। तो दर्शन होंगे ये तो पक्की बात है। हाँ, आपको ऐसा लगता है कि दर्शन नहीं होंगे? नहीं लगता। मैं कहता रहता हूं अक्सर कि दर्शन करना एक बात है और दर्शन में तल्लीन होना ये दूसरी बात है। दर्शन में तल्लीनता वो पराधीनता से मुक्ति दिलाती और स्वाधीनता जगाती है। जब गुरुदेव के दर्शन हो या दर्शन की प्रतीक्षा में बैठे हों तो कभी भी अपनी कोई मांग लेकर न बैठे, मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाए। नहीं, मांग के पत्थर हमारी प्रार्थना को ऊंची उड़ान भरने से वंचित कर देते हैं। इसलिए ये भाव रखें कि मुझे क्या जरूरत है ये उनको सब पता है, मुझे कोई मांग रखनी नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, बस मुझे अपना व्रत करना है। परम श्रद्धा किसको बोलते हैं? गीता में जो परम श्रद्धा की बात आती है वो परम श्रद्धा माने क्या कि भाई मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया, अब जो होना है वो होके रहेगा। इसको परम श्रद्धा बोलते हैं। माना मुझे व्रत करना था, मुझे जप करना था, मुझे सेवा करनी थी, मुझे नियम पालना था, मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया, अब जो होना है वो होगा, मंगलमय विधान के द्वारा होगा, अच्छा होगा। ये मधु बहन है, अमेरिका से आई है। हाँ, पहले बारडोली में रहते थे, सूरत के पास। मैं जब वहाँ गया था, ये जहाँ रहते वहाँ सत्संग था, तो इन्होंने मुझे बताया कि हमको तो 3 साल हुए, ये वक्त 3 वर्ष थे तन 3 साल हुए यहाँ आए हुए, पर देखो हमारा सब काम हो गया, इतनी बड़ी मोटेल दिखाई, वो हो गई, एना पछी बीजो कहीं थयो, वो हो गया, और घर हो गया, ये हो गया, बहुत कुछ इन्होंने बताया हो गया। फिर हमको दक्षिणा भी खूब दी थी और सत्संग में सेवा भी खूब की थी इन्होंने। और ये बूढ़ा काका बैठे हैं सैन फ्रांसिस्को के, इन्होंने मिलकर, हाँ उनकी पत्नी भी है, खूब सेवा की थी। कई बार हम बोलते हैं कि भोगियों का देश, अमेरिका भोगियों का देश, पर भोगियों के देश में रहने वाले भक्तों को मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये गुरु भक्ति में और गुरु सेवा में मेरे से भी आगे हैं। भोगियों के देश में रहकर भी जीवन भोग प्रदान नहीं है, भक्ति प्रदान है। क्यों? कि अपने को भक्त मान लिया, हम तो गुरुदेव के भक्त हैं, हम तो गुरुदेव के साधक हैं, ये मान लिया। दृढ़ता पूर्वक मानना जानने से कम नहीं है। और दृढ़ता पूर्वक मान्यता कैसी हो गुरु के वचन में और गुरु में? जैसी पार्वती जी की दृढ़ता पूर्वक की मान्यता थी, ऐसी मान्यता हो। तजौ न नारद करि उपदेशु, आप कहीं सतबार महेशु, आदि आदि जो नारद वचन में परिहरऊं, ये दृढ़ता पूर्वक की मान्यता है।
तो दृढ़ता पूर्वक मानना, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, ये दृढ़ता पूर्वक मानना जानने से कम नहीं है। जान लिया वो तो, जो दृढ़ता पूर्वक मानता है। दृढ़ता पूर्वक मान लिया कि हम मौन रखना है, रोज 1 घंटा 2 घंटा, रोज 40 मिनट या 30 मिनट एक टक गुरु मूर्ति की ओर देखना है, चूकना नहीं है। सुबह चूक गए अगर इस नियम से, तो शाम को मुझे ये नियम कर लेना है, रात को भी कर लेना है। नियम को एक दिन अगर हम छोड़ देते ना, तो फिर वो छूट ही जाता है। इसलिए एक दिन भी कोशिश करनी चाहिए कि न छूटे। मेरा आज कुछ नियम छूटा, पर मैंने सोच रखा है कि वो नियम जो छूटा है वो रात को जरूर कर लूँगा। किसी के बारे में अनुमान लगाना कि ऐसा होगा, ऐसा कहा होगा, नहीं, क्यों, क्या जरूरत है। आनंद में रहना चाहिए। अपना गुरु मंत्र का जप और गुरु चरणों का ध्यान, गुरु सेवा, ये शुभ को बढ़ाते चले हम। बुद्ध के पास एक राजा का बेटा दीक्षा लेने को आया, दे दी। सबको बड़ा आश्चर्य लगा कि ये राजकुमार ने दीक्षा कैसे ले ली। बुद्ध ने कहा कि देखो, इसने पिछले जन्म में शुभ बोया है, इसलिए राजकुमार होने के बावजूद भी इसको कोई अभिमान नहीं है, दीक्षा लेने की इच्छा हुई इसको। तो बोले इसने क्या बोया था पिछले जन्म में, शुभ का बीज। बुद्ध ने कहा कि ये पिछले जन्म में एक हाथी था, हाथी। अच्छा, बोले हाँ। एक बार जंगल में आग लगी थी, सब पशु भाग रहे थे अपनी जान बचाने को, तो ये जो हाथी था पिछले जन्म में अभी राजकुमार बना है, ये भी भाग रहा था। एक जगह थोड़ा श्वास लेने को रुका, फिर भी आग तो हवा तेज थी, बढ़ती जा रही थी। तो उसने भागने के लिए जो ही एक पैर उठाया, तो एक खरगोश छोटा सा कहीं से आया और उसके पैर के नीचे बैठ गया कि मैं अब बच जाऊं आग से। ये हाथी इतना बड़ा है, शायद इसके पैर के नीचे मैं बच जाऊं। तो हाथी ने खरगोश को देखा, अब सोच रहा है कि मैं अगर पैर रख दूं तो ये दब जाएगा, मर जाएगा, और उधर आसपास आग है, ये बेचारा भागे भी कैसे। अब एक 3 पैरों पे खड़ा और एक पैर हाथी ने ऊंचा उठा रखा था उस खरगोश के ऊपर, इस ढंग से कि इस तक आग न पहुंचे। खड़ा रहा, खड़ा, खुद का शरीर जला दिया उसने खरगोश को बचाने के लिए। खरगोश बच गया, पर यह तब जलकर झुलस कर मर गया था। ये उसने शुभ का बीज बोया था, परोपकार का काम किया था। देखो, ये शरीर है ना, हमारा शरीर, शरीर में जो अवयव हैं, हाथ, पैर, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, आंतें, लीवर, किडनी, हार्ट, ये शरीर में जितने भी अवयव हैं, ये शरीर के हित के लिए है। इसमें शंका हो तो बोलो। ये शरीर के हित के लिए है ना। पैरों से चलकर कहीं जा सकते हैं, हाथ से कुछ खा सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं, आंखों से देखने का, सुनने का, कानों से, आदि आदि। तो शरीर के अवयव शरीर के हित के लिए हैं। उसी प्रकार संसार में हम जितने भी लोग हैं, इंसान हैं, वो सब सबके हित के लिए हैं। सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, इसके लिए है। तो फिर उसके लिए कोई भी सेवा कार्य मिल जाए वो किया जाए। तो बुद्ध ने कहा इसने पिछले जन्म में ये शुभ का बीज बो दिया था, तो बीज अब उगा है। कहाँ तो हाथी था, कहाँ राजा का बेटा बना है, राजकुमार बना है। और फिर राजकुमार होने के बावजूद भी दीक्षा लेने की इच्छा हुई है। 2-3 दिन बीते तो एक दिन वो राजकुमार आया, भिक्षुक बन गया था, अब तो उनके संग में रहने लगा था। आया कि मुझे अब
दीक्षा ले ली, बस मैं घर पे रहूँगा, मुझे आपके सानिध्य में नहीं रहना। बोले क्यों नहीं रहना? हम बोले बड़ी तकलीफ़ होती है, रात को ज़मीन पे सोना पड़ता है, कभी कोई आया लात मार के चला गया, मतलब चलते चलते ठोकर लग गई, कभी कुछ और भिक्षा मांग के खाना। मैंने दीक्षा ले ली, बस अब मैं जा रहा हूँ, मुझे ये कष्ट सहन नहीं होता है। तो बुद्ध ने फिर उसको उसके पिछले जन्म की याद दिलाई। बोले तूने इतना कष्ट सहा था, अपनी जान दे दी थी परोपकार के लिए, तो अब साधना के लिए थोड़ा सा कष्ट नहीं सह सकता तू? थोड़ी सी प्रतिकूलता पड़ी और बोले नहीं, मेरे से साधना नहीं होगी। बेटा, प्रतिकूलता साधना में बाधक नहीं है, साधना में बाधक सांसारिक सुख की इच्छा है। इसलिए तू इच्छा छोड़ दे। इच्छा पूर्ति में सुख नहीं है, प्राणों के रहते हुए इच्छा चली जाए तो उसमें सुख है, उसी में मुक्ति है। कितना अच्छा होगा। अपने आश्रम का साहित्य, जीवन रसायन, निर्भय नाद और सत्संग की पुस्तकें बहुत काम की पुस्तकें हैं। लोग तो बाहर से इधर उधर से कई किताबें खरीदने की ताक में रहते हैं कि वो खरीदें और पढ़ें, परंतु मैं तो प्रार्थना करूं ये आश्रम की पुस्तकें पुरानी, वो जिसने नहीं पढ़ी हो वो साहित्य स्टॉल से ले जाएं। अगर घर पे पढ़ी हो तो उसको पढ़ना शुरू कर दे, रोज एक पेज पढ़ें। कभी निर्भय नाद, कभी मन को सीख, कभी जीवन रसायन, कभी ईश्वर की ओर, कभी आत्मयोग, कभी अनन्य योग। ये जो आश्रम का साहित्य है ये पढ़ना शुरू कर दे। अरे ये साहित्य पढ़ेंगे और सत्संग की या ध्यान की जो कैसेटें हैं वो सुनेंगे तो भी ये साधना करने की जो दूसरी प्रणाली है कि मैं साधक हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं सेवक हूँ, भक्ति करना, सेवा करना, साधना करना, जिम्मेदारी मेरे पर ही है इसकी, तो इसमें और गहराई प्राप्त होगी। मैं भी ऐसा ही करूं, अमुक साधक ऊंची साधना सेवा करते मैं भी करूं। संसार के भोगों में उलझे हुए लोगों की नक्कल करेंगे तो वो नक्कल बुराई के आगमन का द्वार बन जाएगी। भोगों में फंसे हुए लोगों की नक्कल कि ये फैशन करते मैं भी करूं, इसने ऐसा ड्रेस सिलाया मैं भी सिलाऊं, आजकल ऐसा फैशन चल रहा है तो मैं भी ये करूं। नहीं नहीं नहीं, फिर से सुन ले, संसार के भोगों में उलझे हुए लोगों की नक्कल करना बुराई के आगमन का द्वार खोलना है, और गुरु के आदेश का, उपदेश का, सतुपदेश का अनुसरण करना ये भलाई के आगमन का द्वार है, परमात्मा के आगमन का द्वार है। मर्जी इंसान की है। एक कुल्टा स्त्री होती ना, कुल्टा स्त्री, व्यभिचारिणी स्त्री कोई हो तो वो कई पुरुषों से परिचय रखेगी, बातचीत करेगी, पर पति किसी को नहीं मानेगी। उसको तो पता है मेरा पति तो अमुक है, भले उसका परिचय कई लोगों से हो, कई भाइयों से हो, परंतु पति तो वो एक को मानती है कि अमुक मेरा पति है। एक उल्टा स्त्री भी ऐसी अपने में रखती है। दूसरा भले उसका दोस्त हो पर पति तो मेरा अमुक ही है। ऐसे ही साधक की वृत्ति कभी कभी सांसारिक विषयों की तरफ जाती है, परंतु साधक की नज़र वास्तव में भोगों पर नहीं होती, गुरु पर होती है, गुरु के उपदेश पर होती है, और साधक बहुत ऊंचा उठ जाता है क्योंकि अपने को साधक मान लिया। कई लोग साधक उसको मानते हैं, भले परिचय न हो पर सफ़ेद कुर्ता पजामा पहना हो, गले में कंधे पर थैला लटकाया हो ऋषि प्रसाद का या कोई हरिओम वाला, सफ़ेद या पीली टोपी पहनी हो, बोले साधक है, साधक है। ठीक, मैं कोई वो नहीं करता कि भाई वो नहीं है, ऐसा नहीं कहता, परंतु ये दृढ़ हो जाए। अच्छी बात है, वेश का बड़ा असर पड़ता है। मैंने ये कपड़े पहने हैं तो मैं कभी होटल पे पेप्सी लेने जाऊंगा क्या? होगा कि नहीं नहीं ये कपड़े पहने, लोग क्या बोलेंगे, नहीं। तो वेश का बड़ा असर पड़ता है। अच्छा, सफ़ेद वस्त्र पहनना ये सात्विकता का प्रतीक है। सफ़ेद कपड़े पहनना जिसको अच्छा लगता है ना, समझो उसके मन में, बुद्धि में सात्विकता भरी हुई है।
ऐसा एक बार बापूजी ने सत्संग में भी इस विषय पर प्रकाश डाला था कि कौन से रंग के कपड़े पहनना किस प्रकार के व्यक्ति को अच्छा लगता है। मुझे कई पूनम व्रतधारी, कभी बात होती है, अब सबसे तो कैसे बात हो, पर कईयों से बात होती है तो यही बोलते हैं कि हमारा ये व्रत आजीवन चलता रहे बस। ये प्रेम सदा भरपूर रहे। बड़े भाग पाइव सत्संगा, बिन ही प्रयास हो वही भवभंगा। सत्संग मिलता है तो बिना प्रयास के भवरोग मिट जाता है, गहराई आती है। एक लड़के ने अपने पिताजी को कहा, पिताजी आपने जो गुलाब की कलम लगाई थी उसमें फूल नहीं लगेंगे। अरे क्यों नहीं लगेंगे? 7 दिन हो गए मैंने कलम लगाई है। बोले पिताजी मैं रोज उसको उखाड़ कर देखता हूँ, जड़ें ही नहीं लगी तो फूल क्या लगेंगे? रोज उखाड़ता हूँ, देखता हूँ, कुछ नहीं हुआ। बाप ने कहा पागल तेरे को उखाड़ने की जरूरत क्या थी? बोले मैं देखता था जड़ें फूटी है कि नहीं फूटी, तो उसको उखाड़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा उसको जमने दो। दही जमाना होता है तो दूध में थोड़ा सा दही डाल देते हैं, फिर बार बार हिलाकर देखते नहीं है कि जमा के नहीं जमा, जमा के नहीं जमा तो कभी नहीं जमेगा। उसको छोड़ दो, थोड़ा शांत रहने दो। सही सत्संग के वचन सुने, चूके नहीं, पर फिर दूसरी बातें सुनने का शौक न रखा जाए, फिर मौन भी रखा जाए। एक आदमी ने अपने दोस्त को फ़ोन किया, भाई साहब आपका मुन्ना बोलना सीख गया कि नहीं? उन्होंने कहा कि अब हम उसको चुप रहना सिखा रहे हैं। बोलना क्या नहीं सीखा, बहुत बोलता है, फालतू बातें बोलता है, चुप भी रहे। तो समर्थ का आश्रय लेकर, जो अपने को साधक मानता है वो समझो समर्थ का, गुरु का आश्रय लेकर साधन कर रहा है, उसके साधन में तेजी आएगी, आएगी और आएगी। अब कुछ मिनट शांत बैठे, हो सके तो जीभ तालू में लगाकर अपना गुरु मंत्र मन में जपे, मानसिक जप।